हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। आज हमारे साथ एक ऐसी कलाकारा है जो इतना सोच समझकर फिल्में साइन करती है कि ना सिर्फ वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चलती हैं, लेकिन उनके काम की भी बड़ी तारीफ होती है। और कहने के लिए तो वो लीडिंग लेडी है, लेकिन बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें वो हीरो है। जी हाँ, हीरो की भूमिका में वो आती है बिकॉज वो सेंट्रल कैरेक्टर प्ले करती है, सेंट्रल रोल उनका होता है। अब बहुत जल्द उनकी एक फिल्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर रिलीज होने वाली है, प्रीमियर होने वाली है। जी हाँ, आपने ठीक समझा। मैं बात कर रहा हूं शकुंतला देवी की, और उस फिल्म में टाइटल रोल अदा करने वाली एक्ट्रेस, लीडिंग लेडी या यूं कहिए हीरो विद्या बालन की। लेट्स वेलकम विद्या। विद्या, आपका कोमल नाहटा ऑफिशियल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। व्हाट अ प्लेजर टू सी यू। बहुत बहुत शुक्रिया एंड यस व्हाट अ प्लेजर टू सी यू टू। कभी सोचा था कि हमारी मुलाकात ऐसे होगी। इस फिल्म से पहले क्योंकि मैथमेटिशियन शकुंतला देवी की कहानी है, बायोपिक है एक तरीके से। इस फिल्म से पहले मैथमेटिक्स का शौक स्कूल और कॉलेज में रखती थी या नहीं? कॉलेज में नहीं, क्योंकि मैंने आर्ट्स किया है, पर स्कूल में आई यूज्ड टू डू प्रीटी वेल इन मैथ्स। मैथ्स अच्छा भी लगता था मुझे, और नंबर्स का बहुत मतलब शौक है, नंबर्स याद रखने का। तो चाहे वो अच्छा। किसी की गाड़ी का नंबर हो, फोन नंबर हो। और फिर क्या हो गया, पिछले कुछ सालों में हम सब कुछ फोन पे करने लगे हैं, तो वो याद ही नहीं रहता। पर अब जब मैंने ये फिल्म की तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एक्चुअली नंबर से अभी भी उतना ही प्यार है। मुझे वाह। मजा आने लगा कि नंबर्स याद रखने में। थैंकफुली वो कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, आंसर रेडीमेड थे। बस मुझे वो रट्टा मार के वो दोहराना था, और वो आसानी से हो गया। और शकुंतला देवी जैसे आप उल्टे भी नंबर याद कर सकती थी या सीधे ही करती थी? मुझे एक्चुअली उल्टा भी याद करना पड़ा एक सीन के लिए। तो एग्जैक्टली। बिकॉज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू पर वो राइट। हो गया थैंकफुली। क्या बात है। इस फिल्म को करने में कुछ खास प्रिपरेशन करना पड़ा? हाँ, मैथ सुनी सीखना पड़ा। सब मुझसे कह रहे हैं कि क्या आपके क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स सब एकदम परफेक्ट है। मैंने कहा नहीं। तो प्लीज डू नॉट आस्क मी एनी मैथ्स क्वेश्चंस। पर ऑफ कोर्स प्रेपरेशन करना पड़ा। एक हल्का सा साउथ इंडियन एक्सेंट यूज किया है, बिकॉज उनका काफी हेवी accent था. Not when, not so much in her younger days, more as she grew older. So हाँ, पर I've observed that जो जिनका heavy accent होता है younger days में, maybe I don't know, maybe because the voice is stronger, उतना पता नहीं चलता. Maybe as you age, because the voice quivers, that adds another layer to the accent. ऐसा कुछ होता होगा, I don't know. But I've generally, used the accent more in the English, because the assumption is that Hindi is Kannada, which is her mother tongue. पर उसके लिए मैंने विकास, जो मेरे डिक्शन कोच हैं, उनके साथ बहुत काम किया, और मजा आया, क्योंकि मैं साउथ इंडियन हूँ। तो थ्रू आउट माई लाइफ माई एफर्ट हैज बीन not to say ta. वो मेरे घर आता था. But here, though I'm not speaking it like that, but कुछ जगह वो मैंने हल्का ले आने की कोशिश की है. So it was the reverse. So it was fun for me. पर उसके अलावा, just to capture the essence of Shakuntala, उस पे I think काफी मेरी अनु के साथ चर्चा हुई, और काफी मैंने, हाँ, अनु मेनन के साथ. और फिर जो अनु बैनर्जी है, शकुंतला देवी की बेटी, उनके साथ, उनके हस्बैंड के साथ, अनु बैनर्जी के हस्बैंड अजय के साथ मेरे काफी सारे कॉन्वर्सेशंस हुए, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज शी लाइक, एज अ पर्सन. बिकॉज हम सब उन्हें बतौर ह्यूमन कंप्यूटर जानते हैं, पर सब जब आप उनके शोज भी देखो तो वो खुल के हंसती थी. उनका मजेदार सेंस ऑफ ह्यूमर था. मतलब जो टाइमिंग उनका था, वो दैट वाज अमेजिंग. एंड शी यूज्ड टू परफॉर्म द मैथ शोज. तो इतने सारे लोगों से मैं मिली, कोमल, जिन्होंने कहा कि वो मेरे स्कूल आई थी और आंसर ऐसे देती थी जैसे कोई मैजिक शो हो. तो टू ब्रिंग अबाउट दैट
वो परफॉर्मेंस क्वालिटी इन मैथ्स, क्योंकि हम मैथ्स, जब मैथ्स के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि थोड़ा बोरिंग पर शी एक्चुअली परफॉर्म दैट. So everyone I met who has said they've seen her live has said she was larger than life. She performed with a certain elan. So वो math shows जो है उन पे to get a hang of it, no, उस पे थोड़ी बहुत मेहनत की. And then I began to enjoy it. अब again, like I'm saying, जहां तक मुझे आंसर्स नहीं देने पड़े, खुद कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, ठीक है. आपने अनु मेनन जी से पूछा कि आपको इस रोल के लिए क्यों सिलेक्ट किया? मैथमेटिक्स का शौक है इसलिए, या मुझे ऐसे लगता है प्राइमरीली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शी मस्ट हैव सेड खुल के हंसने वाली इस इंडस्ट्री में एक ही है, दिल खोल के हंसती है, इतना हार्टी लाफ्टर है कि विद्या बालन को साइन कर लो, besides your talent of course. Thank you Komal, but now I will go and ask Anu Menon. आपने ये कीड़ा मेरे दिमाग में डाल दिया. मैंने उनसे कभी पूछा, देखिए डायरेक्टर से ऐसे सवाल नहीं करते, कहीं उनका मान बदल गया तो. बट ये फिल्म जब आपने साइन की, एक्साइटेड थी? बिकॉज फाइनली ह्यूमन कंप्यूटर की कहानी है, तो एक्साइटेड थी आप? और कैसे मिली ये फिल्म? मतलब जस्ट गो बैक टू द टाइम व्हेन यू वर अप्रोच्ड एंड ऑल दैट. या सो अनु मेनन केम टू मी विथ द आइडिया ऑफ मेकिंग अ बायोपिक ऑन शकुंतला देवी, द मैथमेटिकल जीनियस. एंड वो एक पेजर लेकर आई थी मेरे पास, और उन्होंने कहा कि ये एक वी वांट टू टेल दिस स्टोरी थ्रू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हर डॉटर, बिकॉज शी एंड हर डॉटर शेयर अ वेरी यूजुअल एंड अनयूजुअल रिलेशनशिप. मतलब हर माँ बेटी के बीच नोक झोंक तो होती है, पर इनका थोड़ा शायद ज्यादा ही था. तो शी टोल्ड मी दैट, एंड देन उन्होंने मेरे साथ बहुत बातें शेयर की जो अनुपमा बैनर्जी ने उनके साथ शेयर की थी, जस्ट टू गिव मी अ ग्लिम्प्स ऑफ द पर्सनालिटी. और मुझे लगा कि उस जमाने में 1970s 80s में जो औरत बेझिझक निडर अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जी रही थी, इसकी कहानी तो सुनाई जानी चाहिए. बिकॉज उन्होंने क्या नहीं किया, it was almost like she was living every moment to her fullest. She, of course, गिनेस बुक में उनका नाम है, और फिर उन्होंने काफी सारी किताबें लिखी. She wrote a book on homosexuality in 1977 called The World of Homosexuals. Yeah, one of the first people in India to यहाँ तो उस जमाने में शायद they used to not even spell homosexuality, टैबू था, बहुत बड़ा टैबू हो गया उस समय. Exactly. And she wrote a book, she wrote cookery books, she wrote puzzle books, she was an astrologer. She then entered politics at some point, और दुनिया भर में घूमती थी. And she was not scared of her own flaws. अच्छा. Yeah, so she was accepting of of course, her gift as a, as a human computer, but she was as accepting of her flaws and her limitations and her shortcomings and her drawbacks. So I think that's very inspiring. उनको लगता था कि मैं ये हूँ, you take it or leave it. I think that is very, very fascinating. So she was not trying to be anything you expected her to be. और I think जब मैं आपको बता ही रही थी कि जब हम मैथ्स से किसी को जोड़ते हैं तो लगता है कि थोड़े वो संजीदा किस्म के आदमी या संजीदा किस्म के इंसान होंगे. But she was nothing like that. She was always the life of a party. उनको नाचना बहुत अच्छा लगता था, खाना बनाना अच्छा लगता था. She used to enjoy drinking, she used to enjoy eating. Diabetes था, but she was nothing that you expected, a woman to be, because she didn't define herself as a woman. She defined herself as an individual. क्या बात है. Lovely, lovely. Very nice, very nice. अच्छा, शूटिंग जब हो रही थी तब माहौल कैसा था? बहुत सारी औरतें थी इस फिल्म पर. My first experience, so the writer and director Anu Menon, the co-writer Naynika, the dialogue writer Ishita, the cinematographer Keiko, then the costume designer Niharika,
our line producers were women. Oh, Or it was crazy. And of course, assistant directors, producer, one of the producers, Shikha, you know, and of course, then the editor, so many women on our film, and it was a lovely experience. It was my first. wow. And सच बताऊं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही truly collaborative experience था. अब मैं ये नहीं कहती कि ये collaborative था because we had a female director, but I think it's more because of the person Anu is. You know, Uh-huh. I think she's very demanding, but at the same time, अगर आपका कोई suggestion है या आपका opinion है, आप कोई भी हो सकते हैं set पे, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही, but she will hear you out and then she will weigh that suggestion and see whether it's अच्छा. a valid suggestion. So I think, you know, and she's very passionate and she has her vision very, very clear in her mind. But she's also got that flexibility, you know, she's also got that malleability, because sometimes itne variables hote hain set pe, sometimes at the end मौके पे आपको चीजें बदलनी पड़ती है. वो I didn't find her to be egotistic at all, which was amazing. Lovely. इसलिए काम करने में बहुत मजा आया होगा. बहुत मजा आया, बहुत मजा आया. मुझे ये बताइए, डबिंग वगैरह करनी पड़ी या ये सिंक साउंड फिल्म थी? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन के दौरान डबिंग हुई या कैसे हुई? नहीं, मैं स्टूडियो में जाके डबिंग करके आई पिछले महीने. अच्छा. This was early June. As soon as things opened up, June 8th, मैं डबिंग स्टूडियो में गई और there was one sound recordist and there was me in the studio and everyone else was you know, joined us online. And पूरी डबिंग हमारी ऐसी हुई, मतलब पूरी फिल्म डब करनी नहीं पड़ी, पर जहां जहां जैसे बैकग्राउंड साउंड्स वगैरह थे, because we shot a lot outdoors, तो वो सब मैंने डब किया. Over 3 days we would get only a few hours a day, but I dubbed and came back. And डर लगता था? नहीं, डर नहीं लगा, because सैनिटाइज किया था उन्होंने. And I was the only person in the entire building. There was one sound recordist and there was me. Oh, so it was absolutely safe.